कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधा बेटा, ओ सुधा बेटा। जी बोलिए ना माँ। सुधा बेटा, क्या तुमने पूजा कर ली? हाँ माँ, मैंने पूजा कर ली है। हाँ मम्मी जी, मैंने पूजा कर ली है। बस अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बेटा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मुझे चाय दे दो और 2 बिस्किट दे दो। मैं अपनी शुगर की गोली खा लूंगी। अरे माँ, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं अब भी आपके लिए नाश्ता बनाकर लेके आती हूँ। ये देखिए माँ, मिनटों में चाय नाश्ता तैयार हो गया। आप तो बस यूं ही परेशान होते हो। अरे नहीं बेटा, मैं सोचती हूँ तुम अकेले कितना काम करोगी। तुम अकेले कितना काम करोगी बेटा। मुझे पता है बेटा, तुम थक जाती हो। तुम बोलती नहीं हो कभी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं समझती नहीं हूँ। अरे माँ, इसमें थकने वाली क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। ये लीजिए माँ, जल्दी से चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको शुगर की गोली दे देती हूँ मैं। हाँ ठीक है बेटा। अरे सुधा बेटा, तुम आज मार्केट जाने वाली थी ना? हाँ माँ, जाना तो था मुझे, लेकिन आज घर पर थोड़ा काम ज्यादा है माँ, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी मार्केट। तुम चले जाओ बेटा मार्केट, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी घर को। अरे माँ, आप क्यों टेंशन लेते हो? मैं कल चली जाऊंगी, इतना भी जरूरी काम नहीं है और आपको काम वाम करने की जरूरत नहीं है। आप सुन लीजिए, आप बस आराम कीजिए, अभी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे हाँ मेरी दादी अम्मा, तू मेरी बहू कम लगती है, मेरी दादी अम्मा ज्यादा लगती है मुझे। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। माँ आप जल्दी से चाय नाश्ता कर लीजिए, ठंडी हो रही है आपकी चाय। हाँ बेटा, भगवान बहुत किस्मत वालों को देता है ऐसी बहू। मैंने किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बहू दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हाँ बेटा सोनल बोलो। और सुनाइए मम्मी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, बस चाय नाश्ता दिया है तुम्हारी भाभी ने, वही कर रही हूँ। मम्मी आप तो ऐसा बता रही हो जैसे 56 भोग बनाकर दे दिया हो आपकी बहू ने। कैसी बात कर रही हो सोनल तुम? हाँ सही बोल रही हूँ मम्मी। क्या ही दिया होगा और आपको नाश्ते में 2 बिस्किट पकड़ा दी होगी चाय के साथ। आपकी मदद के बिना तो वो कोई काम कर नहीं सकती, तो क्या ही नाश्ता बनाया होगा उसने आपके लिए। सोनल तुम कैसी बात करती हो? अपनी भाभी के लिए इतनी गलत सोच क्यों रखती हो सोनल तुम? मुझे तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी भाभी के प्रति अच्छा नहीं लगता। हाँ? अब तो आपकी बहू ही आपको अच्छी लगेगी ना। उसके आने के पहले तो आप सोनल सोनल कहते हुए थकती नहीं थी। सुधा के आने के बाद तो जैसे आप पूरी तरह से बदल ही गई हैं। बस मम्मी, आप तो दिन रात ही अपने बहू के गुणगान गाते रहती हैं। मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं मम्मी, रखती हूँ मैं फोन। अरे सुधा, लेकिन सुनो तो। हे भगवान, ये लड़की ना जाने कब सुधरेगी। अपनी भाभी के प्रति इसका ऐसा व्यवहार, ना जाने घर में कौन सी कलह लाकर खड़ा कर देगा एक दिन। माँ आप सो रही हैं क्या? नहीं सुधा बेटा, मैं बस लेटी हूँ। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बोल रही हो? वो मम्मी जी, मैं ये बोल रही थी कि आज सोनल दीदी को बुला लेते। हाँ लेकिन क्या बेटा, कोई काम था क्या? दीदी यहाँ आ जाती तो हम मार्केट चले जाते। माँ मैं सोच रही थी कि दीदी को अपने साथ मार्केट ले जा लेती, तो उन्हें उनके पसंद की साड़ी दिला देती। बहुत दिनों से हमने दीदी को कुछ दिया भी नहीं है। कितना सोचती है सुधा मेरी बेटी के बारे में। और एक वो है कि हमेशा अपने मन में मेरी बहू के लिए कड़वाहट लिए बैठी है। नहीं बेटा, वो नहीं जा पाएगी तुम्हारे साथ, उसे कुछ काम है आज। सुबह सोनल से बात हुई थी तो वो बता रही थी मुझे जवाई के साथ कहीं जा रही है वो। अच्छा तो ठीक है मम्मी, मैं इनके साथ मार्केट जाकर ले आती हूँ। हाँ बेटा, तुम अपनी पसंद से ला लो ना, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। ठीक है माँ, मैं इनके साथ जाकर साड़ी लेके आती हूँ मार्केट से। हाँ ठीक है बेटा। माँ कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है आपको घर का, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ तो। हे भगवान, कितनी प्यारी बहू है मेरी, हर किसी का ख्याल रखती है। थोड़ी सद्बुद्धि भगवान सोनल को भी दे दीजिए। ये देखिए माँ, मैंने 3 साड़ी लेके आई हूँ मार्केट से। ये तो बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं सुधा। माँ इसमें एक साड़ी मेरी, एक आपकी और एक दीदी की साड़ी है। अरे बेटा, मेरे पास तो इतनी सारी साड़ियाँ हैं, तुझे मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? अब इस उम्र में मुझे तू ऐसी साड़ियाँ पहनाएगी क्या? अरे माँ आप कैसी बातें करते हो, आपकी उम्र ही क्या हुई है अभी? माँ हम दीदी को 3 साड़ियाँ दिखा देंगे, दीदी को जो भी पसंद आएगी इनमें से वो रख लेंगी। ठीक है बेटा, मैं अभी सोनल दीदी को फोन करके बुलाती हूँ माँ। हाँ ठीक है बेटा, लगा लो फोन, आधा घंटे का तो रास्ता ही है हमारे घर से उसके घर का। हेलो सोनल दीदी। हाँ बोलो। दीदी क्या आप फ्री हैं? नहीं, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो मैं फ्री बैठ सकूं घर पर। अरे दीदी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बोल रही थी आप थोड़ी देर घर आ जाएंगे क्या? कुछ काम होगा तो बताओ। हाँ दीदी काम ही है समझो। ठीक है, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर से। हाँ दीदी। क्या बोल रही थी बेटा सोनल? माँ दीदी आ रही है थोड़ी देर में। ठीक है, ये साड़ियों को ले जाकर रख दो, अभी वो आएगी तो उसे दिखा देना। हाँ माँ ठीक है, मैं इन्हें रख देती हूँ। अरे सोनल बेटा तुम आ गई? ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया है माँ आपकी बहू को मुझसे, जो उसने फोन करके मुझे बुलाया है? अरे बेटा तुम ही पूछ लो बहू से, किस काम के लिए उसने बुलाया है तुम्हें। सुधा बेटा सोनल आई है। अरे दीदी आप खड़े क्यों हो, बैठिए ना। हाँ हाँ
अब तुम्हारे बोलने से बैठूंगी मैं। तुम बोलोगी तो बैठूंगी, तुम बोलोगी तो उठूंगी, तुम बोलोगी तो चले जाऊंगी। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने तो आपको कुछ काम के लिए बुलाया है, आप बैठिए ना। अरे आप बैठिए। ठीक है जल्दी जाओ तुम और जल्दी से आओ, मुझे कुछ घर में काम है। सोनल ये तुम किस तरह से बात करती हो अपनी भाभी से? माँ आप ही करिए उनसे चिकनी चुपड़ी बातें, मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे ही बात करूंगी। ये देखिए दीदी मैंने साड़ी लाई है आपके लिए मार्केट से, आपको इनमें से जो भी साड़ी पसंद होगी आप वो साड़ी रख लो दीदी। सुधा यदि तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, ऐसी साड़ियां ना मेरे घर की नौकरानियां भी नहीं पहनती हैं। चिंदी बाजार से लाई हो सुधा तुमने ये साड़ी? नहीं दीदी मैंने तो मार्केट से लाई है ये साड़ी। सोनल बेटा सुधा ने बहुत मन से तुम्हारे लिए साड़ी लाई है, तुम्हें इनमें से जो भी साड़ी पसंद हो तुम वो साड़ी रख सकती हो। माँ आपको पता है ना मैं ऐसी चिंदी चोरों वाली साड़ियाँ कभी नहीं पहनती हूँ। दीदी ये साड़ियों के रेट भी 2000-1500 से कम नहीं है। तुम तो ऐसा बोल रही हो सुधा जैसे मैंने कभी साड़ी देखी नहीं होंगी। ठीक है दीदी यदि आपको साड़ी पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए और महंगी साड़ी ला दूंगी, या फिर हम चलेंगे एक दिन मार्केट और मैं आपकी पसंद की साड़ी आपको दिला दूंगी। अच्छा अब इस घर में लगता है तुम्हारा ही राज चलने लगा है, जो तुम मुझे लेके जाओगी साड़ी दिलाने के लिए। क्यों क्या मेरी औकात नहीं है इतनी कि मैं महंगी साड़ियाँ पहन सकूं? अरे दीदी आप नाराज क्यों होते हो? आप बैठिए मैं आपके लिए अभी चाय नाश्ता लेके आती हूँ। सोनल तुम अपने आप को बदल लो, इस तरह क्यों बात करती हो तुम सुधा से? तुम्हें आखिर किस बात की गुस्सा है सुधा पर? ये लीजिए दीदी मैंने आपके लिए आपके मनपसंद पास्ता और फ्रेंच फ्राइज बनाया है। हाँ हाँ ठीक है रख दो वहाँ। ये क्या बना के रख दिया है तुमने? इतना नमक डाला है तुमने फ्रेंच फ्राइज में कि खा के नहीं हो रहा है। तुम ही खा लेना ये फ्रेंच फ्राइज, चलती हूँ मैं, और आइंदा से मुझे इन फालतू कामों के लिए बुलाना मत। बेटा तू सोनल की बातों से नाराज मत होना। अरे माँ आप भी कैसी बात करते हो? दीदी को नहीं आई होगी पसंद इसलिए दीदी ने ऐसा बोलती है। आप क्यों इतना टेंशन लेते हो माँ? मैं अभी आती हूँ, किचन में थोड़ा सा काम है माँ मुझे। इतना कुछ बोलने के बाद भी सुधा ने कुछ नहीं बोला सोनल को, हंसकर सोनल की सारी बात सुन लेती है मेरी सुधा। मैं खाकर देखती हूँ जरा पास्ता और फ्रेंच फ्राइज को। सोनल को कोई इसमें तो परफेक्ट नमक डाला है, ना कम है ना ज्यादा है। ना जाने सोनल क्यों बात बात पे सुधा को गिराने की कोशिश करती है। माँ क्या बात है, आप क्या सोच रही हैं अकेले बैठे बैठे? कुछ नहीं बेटा बस मैं तेरी बहन के बारे में सोच रही हूँ। क्या हुआ माँ, अब क्या कर दिया दीदी ने? अरे कुछ नहीं बेटा, सुधा के प्रति उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है बेटा। मुझे सोनल का ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लगता है उसके कड़वे व्यवहार के कारण किसी दिन हमारे हंसते खेलते परिवार में आग न लग जाए। कब तक सुधा उसकी कड़वी बातों को सहन करते रहेगी? अरे माँ सुधा बहुत समझदार लड़की है, वो सब ठीक कर देगी, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। और दीदी का नेचर तो शुरू से जानते हैं हम, उसका नेचर तो पहले से ही ऐसा है। हाँ बेटा हम लोग तो उसके नेचर को जानते हैं और हम लोग तो उसकी सारी कड़वी बातों को सहन भी कर लेंगे, लेकिन सुधा तो दूसरे घर की है बेटा, वो थोड़ी ना समझती है उसके व्यवहार को। जब किसी चीज की अति होती है तो उसके लिए सहनशीलता भी खत्म हो जाती है बेटा। अरे माँ आप ज़्यादा टेंशन मत लो। ठीक है माँ तो मैं ऑफिस चलता हूँ, आप रेस्ट करो, आपका शुगर बीपी वैसे ही हाई रहता है, आपको टेंशन लेना ठीक नहीं है माँ। माँ आपने दवाई गोली ली है? हाँ बेटा बस अभी दवाई गोली ली है मैंने। क्या बात है माँ आप बहुत परेशान दिख रही हो। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा मेरी तबीयत एकदम ठीक है, तुम सुनाओ कुछ काम था तुम्हें? हाँ माँ काम तो था। माँ कल इनका जन्मदिन है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सुबह सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं। अरे वाह बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। और माँ सभी का खाना भी रख लेते हैं कल हम। अरे बेटा तुम अकेले अकेले परेशान हो जाओगी और मेरी भी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं ही तुम्हारी कुछ मदद करा देती। अरे माँ आप क्यों टेंशन लेते हैं, मैं हूँ ना, मैं सारा काम कर लूंगी और घर पर काम वाले लोग भी तो रहेंगे ना। अरे बेटा काम वाले हैं भी तो क्या हो गया, वो लोग अपने हिसाब से ही काम करेंगे। घर पर छोटा सा कार्यक्रम भी होता है तो घर वालों को ही भाग दौड़ करना पड़ता है, नौकरों के भरोसे हम काम थोड़ी ना करते हैं बेटा। हाँ माँ आप एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन आप इन सब की टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सारा काम कर लूंगी। बस आप एक काम कीजिए, सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता दीजिए, कल के लिए निमंत्रण दे दीजिए सारे रिश्तेदारों को, और दीदी को भी फोन कर दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, जब तक मैं जाती हूँ मम्मी कुछ तैयारियां कर लेती हूँ कल की। हाँ बेटा ठीक है ना। माँ आप सभी को ध्यान से फोन कर दीजिए। हाँ बेटा। हाँ बोलिए ना मम्मी, लगता है आपको अपनी लाडली बहू से फुर्सत मिल ही गई। फिर तो बेफिजूल की बातें लेके बैठ गई सोनल। नहीं मम्मी, जब से वो आई जब से आप मुझे भूल ही गई हो। ऐसा कुछ नहीं है सोनल। हाँ बोलिए मम्मी, किस काम के लिए आपने मुझे फोन किया है? ऐसे तो आप मुझे फोन कर नहीं सकती, कुछ काम से ही फोन किया है, तो बताइए क्या काम है? अरे बेटा कल तेरे भैया का जन्मदिन है तो मैंने और तेरी भाभी ने सोचा है
कि हम कल सत्यनारायण की कथा रख लेते हैं दिन में और सबका खाना रख लेते हैं, तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाना बेटा सुबह। अरे क्यों माँ? वो बेटा तेरी भाभी अकेली है, उसे बहुत काम हो जाएगा कल। तुझे तो पता है बेटा मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती हूँ। ऐसे तो काम वालों को बुला लिया है मैंने कल के लिए, लेकिन बेटा घर वालों की बात अलग होती है, इसलिए मैं बोल रही थी तू जल्दी आ जाना कल। क्यों माँ? मैं आपके घर क्यों आऊँ जल्दी काम करने के लिए? मैं कोई आपके घर की नौकर थोड़ी ना हूँ। आपकी लाडली बहू है ना, वो संभाल लेगी सारा घर का काम। आप तो ऐसे ही बोलते हो। जरूर से उसी महारानी ने आपसे बोला होगा कि सोनल दीदी को बुला लो काम करने के लिए। एक बात उससे साफ साफ बता देना, मैं कोई आपके घर की नौकर नहीं हूँ जो आप लोग के घर काम करने के लिए आऊंगी। सोनल तुम किस तरह की बातें करती हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए सोनल कि कल तुम्हारे भैया के जन्मदिन में तुम्हारी भाभी ने इतने अच्छे से पूजा पाठ खाना पीना रखा है सभी का। वो तो कर लेगी सारे घर का काम और बोल भी रही है कि माँ आप काम की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। और मुझे पता है उसकी कार्यकुशलता पर मुझे कोई शक नहीं है, वो अपने काम को बखूबी करेगी। लेकिन तुम जो ये अपने मन में कड़वाहट लिए बैठी हो ना मेरी बहू के लिए, ये बहुत गलत बात है। तुम शायद ये बात भूल रही हो कि मेरे बात तुम्हें पूछने वाले सिर्फ तुम्हारे भैया और भाभी ही रहेंगे। यदि तुम्हारा ऐसा ही व्यवहार रहा ना तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। ये समझ लो कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा मायका भी खत्म हो जाएगा। वो तुम्हारी कड़वी बातों को हंसकर बर्दाश्त कर लेती है, इसलिए तुम उसे भला बुरा सुनाते हो। यदि वो भी तुम्हारी तरह उटपटांग शब्द बोलने लगे तब तुम्हें समझ में आएगा। वो अपनी रिश्तों की सीमा कभी नहीं भूलती और तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी है। सोनल अभी भी समय है तुम्हारे पास, सुधर सकती है तो सुधर जाओ। तुम्हारे ऐसे ही व्यवहार के कारण तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें पूछते तक नहीं है। कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि मायके में भी तुम्हें पूछने वाला कोई न रहे। अब इसके बाद तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि समझने के लिए खाली नहीं हो। सुनो बेटा, ऐसे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लोग तरसते हैं अच्छी भाभी पाने के लिए। सोनल मैंने ऐसी बहुएं भी देखी हैं जो घर में आते ही नंदों का जीना हराम कर देती हैं और फिर एक गिलास पानी के लिए तक नहीं पूछती हैं। तुम तो खुशकिस्मत हो बेटा जो तुम्हें इतनी अच्छी भाभी मिली है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम खुद समझदार हो। सुधा बेटा। प्रणाम माँ। अरे बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। धन्यवाद माँ। हाँ हाँ आ रही हूँ, कौन है? खोल रही हूँ दरवाजे। अरे सोनल बेटा तुम आ गई? हाँ माँ मैं आ गई। सुधा कहाँ है माँ? सुधा किचन में है बेटा। ठीक है मैं वहीं जाती हूँ। शायद मेरी कल की बातों का असर हुआ है सोनल पर। सुधा। अरे दीदी आप आ गए? हाँ सुधा मैं आ गई। अरे अब मुझे खड़े ही रखेगी कि कुछ काम भी बताएगी? अरे दीदी मुझे पता है आप प्रसाद बहुत अच्छा बनाते हैं, तो जल्दी से प्रसाद बना दीजिए दीदी, सारा काम तो हो गया है बाकी। हाँ हाँ क्यों नहीं सुधा, मैं अभी फटाफट प्रसाद बना देती हूँ। तुम जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, पंडित जी आते ही होंगे। हाँ हाँ दीदी ठीक है। सोनल बेटा। हाँ मम्मी। बोलिए ना मम्मी, क्या देखते ही रहेंगी मुझे? अरे बेटा मुझे तेरा ये स्वभाव देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। अब हमेशा अपनी भाभी के साथ ऐसे ही रहना। हाँ माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ मैं बहुत गलत थी, मेरी सोच बहुत गलत थी माँ भाभी के प्रति। आपकी बातों ने मेरी आंखें ही खोल दी माँ। माँ जब से भाभी घर पर आई है मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझसे कम प्यार करने लगे हैं और मेरी अहमियत इस घर में कम हो गई है, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि आप भाभी से ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे पूछते ताछते नहीं हैं। लेकिन मैं गलत थी माँ। एक समय के बाद रिश्तों में बदलाव आ ही जाता है माँ, लेकिन माँ अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी और हमेशा अपनी भाभी को एक बड़ी बहन की तरह प्यार दूंगी। हाँ बेटा तुझसे मुझे यही उम्मीद थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल परियन ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।